बिल्कुल जाहिर है और मैं समझता हूं कि यहाँ पे 3-4 महत्वपूर्ण कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। पहला तो यह है कि सार्क से पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए, सार्क जो संस्था है उससे बाहर कर दिया जाए। उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि केवल आर्थिक प्रतिबंध क्यों, अगर आवश्यकता हुआ तो आप डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खत्म कर दीजिएगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिश्ते रख के भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, यहां पे एफएटीएफ के परिपक्ष में एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। अभी तक एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि भारत को जिस तरह से कमर कस के लगना चाहिए था ब्लैक लिस्ट करवाने में, उस हिसाब से किया नहीं किया है अभी तक। नहीं, मुझे ये बताइए, इसके सीधे लेड डाउन नॉर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, या तो आप इसमें खरे उतरते हैं या नहीं उतरते, या इसका जो मामला है वो भी ग्रे है। दिनेश जी आप मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा। आपको याद होगा जब एनएसजी को लेकर भारत को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आईएईई पे भारत को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उस समय न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में चीन ने अंत तक विरोध किया था। भारत के डिप्लोमेसी इतना कामयाब रहा जिसके चलते अंत में चीन को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा। वही डिप्लोमेसी दिखाने की आवश्यकता है एफएटीएफ पे। आज अगर हम लोग पूरी तरह से लामबंद हो जाते हैं तमाम पश्चिम के देशों के साथ मिलके और सीधा वे में कहे कि बहुत हो चुका है ग्रे लिस्ट, आप सीधा ब्लैक लिस्ट में लाओ, और अगर पूरा लामबंद हो लेकिन फिर ये बात ये तो ज्यादा दूर नहीं है। सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि आई एम टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट, लेकिन ये तो किसी एक लेमैन को भी ये लग सकता है जो आप कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं तारिक फतेह साहब कि अगर ये इतना ही एक स्वाभाविक सोच है तो इसके आड़े क्या आता है? इसके आड़े क्या मॉनेटरी कंसिडरेशंस आते हैं, ट्रेड कंसिडरेशंस आते हैं? क्यों नहीं हो पाती फिर कार्रवाई जो जायज और सही जगह पर जितनी होनी चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान में एक सुस्ती का आलम है। कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपके सामने आग लगी हुई है और आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि पानी का खर्चा कौन सी म्युनिसिपैलिटी उठाएगी। कभी तो थोड़ी सी प्यारी सी गुंडागर्दी सीख लीजिए, एक आध थप्पड़ किसी को रिसीव कर दीजिए ताकि उनके होश ठिकाने आए। वो जब चाहें जिसको चाहें मार देते हैं। आप बताइए, ये इंग्लैंड के अंदर जो एमपी को मारा है तो सर, ये मैं बहुत संक्षेप में सुशील पंडित जी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या ये नादानी है, क्या ये सीधापन है, या ये जानबूझकर कदम नहीं उठाया जाना है? सर, बहुत संक्षेप में। नहीं साहब, ये एक कंफ्यूजन है। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि जिहाद का सर कुचलना है या जिहाद का दिल जीतना है। ये कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा जल्द। इससे पहले ही गर्दन जाने देते हैं। हाथ में आई हुई गर्दन को अब नहीं जाने देना चाहिए। फखर यूसुफजई, आप फिर भी बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत स्पष्टवादिता के साथ हमारे साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान से आप हमसे जुड़ते हैं लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीजें कहते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने मेहमानों का भी धन्यवाद करूंगा।